अम्बेडकर 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 नहीं है, वो भीमराव अम्बेडकर है। हमारे है ना भगवान है वो। अम्बेडकर एक बीज है, आप जितना उसको दबाने की कोशिश करोगे ना वो उतना निकाल के तुम्हारे हजम भी नहीं होंगे, वो तुम्हारे पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार बनी, संविधान चौक पे हमला हुआ, संविधान की जो प्रस्तावना थी वो फाड़ी गई। हल की सूरत देखी ना, हकदार हजारों बीघे के और हलसंग मिटारे हस्ती अपनी 10 गज के हकदार नहीं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। माननीय गृह मंत्री जी तो खैर क्या माफी मांगेंगे, माफी मांगने का इतिहास तो उनका पुराना है। मोदी जी तो इतना ड्रामा करते हैं, अब पता चलेगा इनको कि किस तरीके के बयान दिया है इन लोगों ने। बिल्कुल इनको माफी मांगना चाहिए। समझ गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, ऐसा मत बोलिए आप। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहिए। आपको तो माफी मांगना चाहिए। मुंह पे राम, बगल में चक्कू लेके चलने वाले हैं। अब आपको माफी मांगना पड़ेगा। मैं भीमराव अम्बेडकर को मैं अपने भगवान मानती हूँ। बाबा साहब को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया सम्मान के साथ, अब उसके अंदर ये है बीजेपी एंड कंपनी के साथ दिक्कत। जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनती है वहाँ कैसे दलितों के ऊपर एकदम से जाति और जुल्म बढ़ जाएगा वो आप तय नहीं कर पाओगे। जैसे कि अभी महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार बनी, संविधान चौक पे हमला हुआ, संविधान की जो प्रस्तावना थी वो फाड़ी गई उस व्यक्ति के द्वारा। वहाँ का माहौल डिस्टर्ब हुआ। भारतीय के पार्लियामेंट के अंदर बीपी मौर्य के द्वारा, उसके संघर्षों के द्वारा जो मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान में लगी हुई थी, उस मूर्ति को हटा करके जानते हो कहाँ लगा दिया गया? हमने 6 दिसंबर को देखी हो तस्वीर। सबसे पीछे जो व्यक्ति सबसे आगे था उसे आपने पीछे दिखाने का प्रयास किया। किस लिए? अम्बेडकर एक बीज है, आप जितना उसको दबाने की कोशिश करोगे ना वो उतना निकाल के तुम्हारे हजम भी नहीं होंगे, वो तुम्हारे पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं। बीजेपी एंड कंपनी ये नहीं समझ पाती कि भाई हमें किस तरीके से क्या करना। ऐसी हिंदू एकजुटता करोगे तुम कि हमें ही दबा दबा के, हमारे नायक का ही अपमान कर करके, ये सब चीज़ें ठीक है। अभी यहाँ आगरा के अंदर दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी होगी? 80-90 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर। वहाँ पर एक आदमी जो सरकारी सेवा में है, जिसे आजकल बड़ा सम्मान, भारतीय सेना जिसके लिए आजकल बड़े देशभक्ति वाली बातें चलती हैं, उस आदमी की वहाँ के जातिवादी लोगों ने बारात नहीं चढ़ने दी। और इसी के बगल में बुलंदशहर, वहाँ पर भी यही कारनामा किया गया। और मध्य प्रदेश के दमोह में वहाँ भी यही कारनामा हुआ। भाई घोड़ी से रिश्ता क्या तुम्हारा, पहले तो ये तय कर लो और हमें बता दो, फिर हम घोड़ी के बजाय हाथी पर चढ़ें या फिर किस पर चढ़ें, फिर हम वो तय करेंगे। क्योंकि इन लोगों ने घोड़ी से पहले रिश्ता ही ना हमें बताना पड़ेगा, तब हम घोड़ी छोड़ेंगे। जब तक ये रिश्ता नहीं बताते घोड़ी से अपना, या घोड़ी से हम चढ़ते हैं तो इन्हें कुछ प्रॉब्लम क्या होती है? भाई ये एक आदमी सरकारी नौकरी लग रहा है, खास प्रॉब्लम है। घोड़ी से ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, घोड़ी पे ही आते हैं निकल के। भाई घोड़ी कैसे चढ़ा तो मुझे वही पता करना है। और वो आदमी कोई ऐसा नहीं है कि रोड पर चलता फिरता आदमी है। भारत सरकार में नौकरी है उसकी, फौजी है, उसका बाप सरकारी रिटायर है। एक मजबूत आदमी के साथ अगर ये हो रहा है तो गांव गुहांड में रहने वाले जो कमज़ोर वर्ग का मजदूर आदमी होगा उसकी गैल क्या रास्ता होता होगा, इस बात का तय करिए आप। हल की सूरत देखी ना, हकदार हजारों बीघे के और हलसंग मिटारे हस्ती अपनी 10 गज के हकदार नहीं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। और 100 एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 10-2 प्राणी, और 10 गज में रहते 100 सो सकते, पाँव पसारने, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। ये संसाधनों का जो असमान वितरण है ना, यही असली हमारी समस्या का कारण है। अरे होने दो एक बार जनगणना, हम कितने हैं, हमारे पास क्या है, हम भी ज़रा पता तो कर लें कि देश के असली जो कोल की माइने, कोयले की खदानें, उन पर कौन राज कर रहा है, और देश को बनाने का काम 500 रुपये पर डे पर मजदूरी पे कौन कर रहा है। हमें ये भी पता करना है इस देश के अंदर हमारे साथ क्या स्थिति इन लोगों ने बना दी है। आत्मा घायल होती है जब ऐसे कारनामे होते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर टूटा तुगलकाबाद में, कितना गलत हुआ। सारे इसको एविडेंस होने के बाद भी मंदिर तोड़ा गया गुरु रविदास जी महाराज का, और उन्होंने ही कहा कि जाति जाति में जात है, जत केलन के पात, और रविदास मनुष्य न बन सके जब तक जाति न जात। तो ये सब है। माननीय गृह मंत्री जी तो खैर क्या माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगने का इतिहास तो उनका पुराना है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे बयानों से तोड़ मरोड़ के बयान दे दिया गया है। तो रहूँ ना, अगर आपकी मंशा ऐसी नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी थोड़ी देर पहले कर दी है, लेकिन बीजेपी एंड कंपनी को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि दलित समाज के संदेह के रूप में रहते हैं वो हर वक्त। हम इन पर आज भी ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो इतिहास गया है ना वो बड़ा खतरनाक इतिहास है इनका और हमारा। सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं मोदी जी, सफाई कर्मियों के धोते हैं, फिर अपने लोगों से हमें धुलवाते हैं। सही बात है। सफाई कर्मियों के धो दिए, फिर उनसे धुलवा दो, नौकरियाँ दो ना, रोजगार दो ना। मोदी जी ड्रामा करते हैं, मोदी जी तो इतना ड्रामा करते हैं। अब आप ये देख लो, किसानों के साथ उन्होंने वादा किया था 6 दिसंबर को, गुरु जी का
आकाश प्रूफ था, कहने लगे मेरे तपस्या में कमी हो गई। कहा था आपके पूरे देश के सामने उन्होंने कहा था। अब 13 फरवरी से बेचारे किसान ठंड के अंदर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने ट्रेनें जाम की हुई हैं पंजाब के अंदर से, जो सी अमृतसर से ट्रेनें चलने वाली थी वो आज चली नहीं। ठीक है ना, परेशान कौन हो रहे हैं? हमारे वर्ग की जनता हो रही है। और अमित शाह जी और मोदी जी तो बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कह देते हैं कि मेरी तपस्या में कमी हो गई। ठीक है ना, तपस्या तो उन लोगों को पूछो जो उनसे बेचारे 13 फरवरी से आज तक बैठे हुए हैं। बाबा अम्बेडकर तो जी भगवान है। देखो जहाँ भी हम उनके चरण छूते हैं नहीं छूते हैं, बाबा अम्बेडकर ने सबसे आज़ादी हमें दिलाई। बात ये है, जिस काल कर्म को वो सतयुग बताते हैं वो हमारे लिए कलयुग से ज़्यादा बदतर था, और आज जो ये कलयुग चल रहा है हमारे लिए सतयुग से कम नहीं है। इसमें हम बोल सकते हैं, हमें अधिकार मिले हुए है, इसमें हम अपनी बात रख सकते हैं। उस समय क्या था, पीछे झाड़ू गले में मटका, अब बोल ले तो जीभ काट ले, तो तुम्हें वो सतयुग नजर आ रहा। और यहाँ ये आदमी गरीब वंचित मजदूर शोषित पीड़ित कुछ अपनी बात रख रहा, तो ये तुम्हें कलयुग नजर आ रहा। अरे तुम्हें वो कह रहे कि 7 जन्म के पाप उतर जाते, क्या कही अमित शाह ने? क्या आपका कुछ भला हो जाता, आपका भला हो जाता है, जो भी हो जाता। तो हमारा भला तो बाबा साहब जिंदा भगवान है। हमारा जाने के बाद भी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, आपके लिए जिंदा भगवान है। उसके विचार हमारे लिए जिंदा हैं। उन लोगों ने हमारे लिए क्या करा, हम तो उसे भगवान मानेंगे ना जिसने हमारे लिए कुछ करा होगा धरती पे, तो हमारे लिए जिंदा भगवान है। किस प्रकार से लोग बाग बता रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, और पहले किस प्रकार से जो दलित जातियां, छोटी जातियां, उनके साथ अत्याचार होता था। जब वो बोलते थे तो उनके जीभ काट लिए जाते थे, या बहुत सारे अत्याचार उनके साथ होते थे, आज भी हो रहा है। लेकिन उससे बचाने का जो हक है वो संविधान ही सबको देता है। यहाँ एक और मैडम है, मैम क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है अमित शाह ने ये बयान दिया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बयान है। अब ये तथ्य के छत्ते पे हाथ रख दिया है, अब पता चलेगा इनको कि किस तरीके की बयान दिया है इन लोगों ने। अब पता चलेगा जब छपटेगा ना, अब सब चारों तरफ से अब पता चल जाएगा। इस तरीके के बयान आप बताइए संसद भवन के अंदर दिया है और किस हद तक सही है, आप मुझे बताइए। जो संविधान हमें अधिकार दिया है, हमें पेन पकड़ाया है, हमें जीने का अधिकार दिया है, हमें वोट डालने का अधिकार दिया है, उस बाबा साहब अम्बेडकर को वो इस तरीके की बात करे हैं, तो किस हद तक आप सही मानते हैं, आप बताइए। हमें तो बिल्कुल गलत लगा है और मैं ये चाहती हूँ कि इसके लिए तो बिल्कुल इनको माफी मांगना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मीडिया बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। कहाँ से तोड़ मरोड़ के दिया है? सब अंधे है क्या? जनता सारे अंधे है क्या? हाँ, मीडिया 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 तुम मीडिया की वजह से तुम बाबा ही लूटोगे, आप मीडिया को बदनाम कर रहे हो। कहाँ से मीडिया ने तोड़ मरोड़ के दिखाया? पूरा दुनिया देख रहे थे, लाइव चल रहे थे, जब लाइव चल रहे थे तो सब दुनिया ने देखा है ना किस तरीके से क्या बोला था कि आप अम्बेडकर 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 नहीं है, वो भीमराव अम्बेडकर है, हमारे है ना भगवान है वो, समझ गए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, ऐसा मत बोलिए आप। ठीक है, आपको हमने गृह मंत्री बनाया, आपने गृह मंत्री इसीलिए बन पाए क्योंकि आप लोगों को सबने वोट डाला था और हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया और आपको गृह मंत्री बनाए। इसीलिए नहीं कि हमारे बाबा साहब का आप अपमान करेंगे, इस तरीके से नहीं। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहिए। हमारे लिए अम्बेडकर वो है, महिलाओं को जीना सिखाया, हमें पेन पकड़ाना सिखाया, हमें वोट डालना सिखाया। हमें वो दिन नहीं चाहिए कि आगे मटका लेके पीछे झाड़ू लेके जब घूम रहे थे ना, वो दिन हमें नहीं चाहिए। हमें वहाँ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें बाहर निकाला। आप क्या बात कहते हैं? आप कह रहे मीडिया का तोड़ मरोड़ के दिखा रहे, कहाँ से मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा रहे? लाइव चल रहे थे, उसके बाद आप कह रहे कि मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा रहे, पूरा दुनिया ने देखा है। आपने जिसको बोला है आपको तो माफी मांगना चाहिए। आपको हम इज्जत करते, सम्मान करते, आपका काम है कानून व्यवस्था को बढ़िया करके रखना। आप संविधान के पद में बैठे हुए, संविधान की कसम खा के बैठे हुए, इनकी क्या हालत हुआ मैं बताओ। ये है बगल पे मुंह पे राम, बगल में चक्कू लेके चलने वाले हैं। इनके मन में चल रहे थे ये सारी चीजें, मनुस्मृति को मन में चल रहा था, तो इसी वजह से इनकी जुबान पे आ गए हैं। और जुबान आप क्या करें, आप जुबान से तो निकल गए, अब जब निकल गए आप ये लपेट में नहीं आ रहे, इसी वजह से इनकी हालत है। ये तथ्य के छत्ते पे हाथ रख दिया है आप ये पता चलेगा कि अब देखिए पूरा देश भर में किस तरीके की माहौल हो रहा है। ये गलत है। हमने संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है जिसने इन लोगों ने हमसे छीन लिया था। हम महिलाओं को जो है, प्रेग्नेंट लेडियों को जो छुट्टी मिलती है, जो लीव मिलते हैं, कौन
देते महिलाएं हैं। जरूर सुन लें, बहुत सारी महिलाएं इस बात को नहीं जानती होंगी जो अभी बताएंगे मैम। हाँ बताएं। जो लीव मिलते हैं महिलाओं को खासकर प्रेगनेंसी की टाइमिंग में, तो किसने दिया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। जो हमें पढ़ना लिखना सिखाया ना, सावित्रीबाई फुले की बात जो है, इस काम को आगे किसने बढ़ाया? भीमराव अंबेडकर ने। हमें वोट देने का जो अधिकार है ना, ये किसने दिया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। विदेश से पहले हमारे देश के अंदर हम महिलाओं को जो है ना, सर उठा के चलना सिखाया भीमराव अंबेडकर ने। आप कहते हो कि भीमराव अंबेडकर ने कुछ नहीं किया, दबे कुचले को जीना सिखाया है। हमारा भगवान है, हमारी सरताज है, हम उनको मानते हैं। और आप इस तरीके के बयान दे के तो नहीं भाग सकते। अब आपको माफी मांगना पड़ेगा। हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हमारे भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से आपने अपमान किया, ये देश बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सही बात। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से जो मैम ने ये बताया कि संविधान या भगवान पे इन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान ने जो है अधिकार दिया है, और किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ, इस बात को लेके सदन में भी नूरा कुश्ती हुई। और तमाम पार्टियां जो है अमित शाह से इस बात को कह रही हैं कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन अमित शाह की मानने का नाम नहीं ले रहे। लगातार वो मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया है, उनके बयान को उल्टा पुल्टा दिखाया है, और वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया। वो कहते हैं कि हम तो सपने में भी इस बात को नहीं सोच सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का अपमान करें। मैम क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये भी बयान दिया है कि हम तो कतई सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आज वो कह रहे हैं सपने में भी नहीं सोच सकते। ये सो के उठ के है ना, जब ये सो के उठेगा कहाँ जाना है भाई? मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में लग जाते हैं। ये क्या है? संविधान का अपमान जितना बीजेपी ने किया है ना, ये किसी ने भी नहीं किया। ये आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप गाड़ी पीछे ले जाने के लिए नहीं देंगे, हम लोग आपको बता देते हैं, ठीक है? आप जब देखो औरंगजेब, बाबर, अब जो नेहरू और आप इंदिरा गांधी के पीछे पड़ जाते हैं ना, अब हम आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तथ्य के छत्ते पे आपने हाथ रख दिया। आप गाड़ी पीछे नहीं चलने देंगे, हम ईंटें लगाएंगे। आप नहीं चलने देंगे हम गाड़ी पीछे, आप नहीं करने देंगे। हम इस तरीके के नहीं होने देंगे। हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिस तरीके से हम महिला, खास करके हम महिलाओं को, हम पुरुषों की बात नहीं कर रहे अभी, इस वक्त हम महिलाओं की बात करें। मैं महिला हूँ और मैं भीमराव अंबेडकर को मैं अपना भगवान मानती हूँ, क्योंकि मैं आज जो बोल रही हूँ ना, इसका अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया था, ठीक है? चाहिए वो तुम्हारा सुरग या तुम्हारा वो स्वर्ग जिसमें मुझे मेरे मरने के बाद मेरी जाति से ही पहचानोगे। इस देश में हजारों मूर्ति लग रही। पत्रकार जी, किसकी मूर्ति टूटे है? किसी की नहीं टूटती। लोगों को जयंती पे भी पता नहीं होता आज उनकी जयंती है। किसकी मूर्ति टूटती है? जिसके विचार घायल करने वाले होते, जिसके विचार प्रभावित करने वाले होते। इसलिए इस देश में अगर मूर्ति भी टूटती है तो बाबा साहब डॉक्टर तो वो हमारे बीच से चले गए। अरे उसके जिंदा है, उसके विचार जिंदा है, इसलिए तो उसकी मूर्ति तोड़ते हैं लोग। तो और तुम्हारे स्वर्ग की हमें कोई जरूरत नहीं। हमारे लिए जीते जी सुरग, ये जिसे तुम कलयुग बोलते हैं, यही हमारा सुरग। ये लोग वो लोग हैं जो धरती में रह के पताल की खोज कर रहे हैं। ये धरती में रहते हैं लेकिन पताल के अंदर जाने की इरादा है इनको, कि मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जीना सिखाया इस धरती के अंदर। कहते हैं पत्ता गिरते रहते हैं, उठाने वाला कोई नहीं होता। वादा करते रहते हैं लेकिन वादा निभाने वाले कोई नहीं होते। लेकिन हमारी भीमराव अंबेडकर ऐसा महान शख्स है जिसने वादा किया, ताल ठोक के वादा निभाने का वादा किया है। और हम लोग भीमराव अंबेडकर की औलाद है जो हम जीना और मरेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए। जिसको जो करना है कर ले, दम जहाँ तक दम लगाना है लगा लो। हम भीमराव अंबेडकर के लिए हम जिएंगे और मरेंगे। और मूर्ति वहीं लगेगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पार्लियामेंट में। और बीबी मौर्य साहब ने जितनी ऊंचाई पे मूर्ति लगवाई थी वह उससे और ऊंचाई पे लगेगी। और हो सके पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी मूर्ति किसी की ना हो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्लियामेंट में लगेगी। जय भीम। आप सभी लोगों का शुक्रिया। और किस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आज जो है लाल किले के पास जो है, जिस प्रकार से कल जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने भरे सदन में कहा कि अंबेडकर जनता के साथ साथ पूरे जितनी तमाम पार्टियां उनसे नाराज हैं, उनसे माफी की बात करी है। आपने सभी लोगों को सुना, क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।